लिखो, टॉपिक का नाम लिखो। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। लिखो, इट इज अ मेथड ऑफ डायमेंशंस। इट इज अ मेथड ऑफ डायमेंशंस। लिखो, इट इज अ मैथमेटिकल। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। टेक्निक used in research work। used in research work for design and for conducting मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट। बेटा, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये एक कंसेप्ट है जो कि डायमेंशन पे बेस्ड है। ये आपको नए नए फॉर्मूलेस, नए नए मॉडल की टेस्टिंग में काम आता है। ठीक है। लिखो इसके मेथड्स। मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पे इसके दो मेथड्स याद रखना। पहला है रिलेस मेथड। रिले मेथड। दूसरा है बकिंगम पाई थ्योरम। बकिंगम पाई थ्योरम। ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला मेथड क्या है बेटा? रिलेस मेथड। ये सब मेथड्स के थ्रू हम लोग फॉर्मूलेस बना सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डायमेंशंस वी कैन क्रिएट द फॉर्मूलास। लिखो, पहला मेथड लिखो। इट इज अ मेथड। इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग, फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशंस फॉर अ वेरिएबल, फॉर अ वेरिएबल which depends on, which depends upon maximum 3 or 4 variables only। ये जो मेथड है ना, ये तुमको फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगा, पर ऐसे वेरिएबल का जो 3 या 4 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू आर। ऐसा बोलते हैं ना कि एक्स एक फंक्शन है जो कि इन 3 पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे अगर मैंने कोई फंक्शन बोल दिया कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इन 3 पे डिपेंडेंट है, तो उसके फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे वो हम रेलेस में सीखने वाले हैं। ठीक है। लिखो, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स becomes more than 4, becomes more than 4, then it is very difficult, then it is very difficult to find the expression, to find the expression। ये मेथड का एक ही ड्रॉबैक है कि ये 3 या 4 वेरिएबल के लिए ही यूज होगा। उससे ज्यादा के लिए अपने को बकिंगम पाइथन लगाना पड़ेगा। ठीक है। लिखो, लेट कैपिटल एक्स इज अ वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है? विच डिपेंड्स ऑन x1 x2 x3
वेरिएबल्स वेरिएबल्स देन अकॉर्डिंग टू रेलेस मेथड, मेथड का नाम क्या है? रेलेस मेथड। अगर x एक वेरिएबल है जो x1 x2 x3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है, देन हम लिखेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है वो? x1 x2 एंड x3 का फंक्शन है वो। करेक्ट है एकलव्य? यस सर। नोट करो। डन। यस सर। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, x बराबर k, x1 पावर a, x1 पावर a इंटू x2 पावर b, x3 पावर b। इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से लिखा, यहां पर k एक कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट एंड ए बी सी आर आर्बिट्री पावर, आर्बिट्री पावर्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी ऑब्टेन्ड, इसकी मैं एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बस इतने मेथड है, अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। पहले स्टार्ट। यस सर। लिखो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम depends upon length L and acceleration due to gravity छोटा g, derive expression for the time period, derive expression for the time period। बोलो, टाइम पीरियड किसका फंक्शन है? t is a function of what? लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, L कॉमा g, बरोबर। तो इसको मैं लिखूंगा t बराबर k L पावर a डॉट g पावर b, सही है। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है। करेक्ट है घोरमाड़े?
अब देखो टाइम को लिख रहा हूं मैं टी पावर वन बराबर के, लेंथ को एल लिखते हैं, एल पावर ए। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी को गिनते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सबको मालूम है ना। यस। मीटर का एल पावर वन लिखू, मीटर का एल पावर वन, सेकेंड स्क्वायर नीचे में है तो ऊपर आएगा तो टी पावर माइनस टू कर दो। सेकेंड मतलब टाइम है ना, टाइम है नीचे टी यस। पावर टू, तो ऊपर आएगा टी पावर माइनस टू। तो जी के बदले में लिखूंगा डॉट एल पावर वन टी पावर माइनस टू पावर बी। सही है। तो टी पावर वन के एल पावर ए, एल पावर देखो वन और ये बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा टी पावर कितना होगा, माइनस टू बी। सही है। यस। अभी लेफ्ट साइड में कौन सा पावर है बेटा, लेफ्ट साइड में पावर कौन सा है, यहाँ पे टाइम का पावर वन है, और यहाँ पे राइट साइड में टाइम का पावर कितना है, टाइम का पावर कितना राइट साइड में। माइनस। इक्वेट द पावर्स, टाइम के पावर को इक्वेट करो। ये टाइम का पावर वन है, और टाइम का पावर यहाँ पे क्या माइनस टू भी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, बी की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस हाफ आ रही कि नहीं आ रही। इक्वेट द पावर ऑफ टी, अब लेंथ का पावर इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेट द पावर ऑफ लेंथ। बोलो लेफ्ट साइड में लेंथ है क्या बेटा, लेफ्ट साइड में लेंथ है क्या, नो। नहीं तो जीरो। बराबर राइट साइड में लेंथ कितनी बार है, एल एल दो बार है, पावर ए और बी है, ये है ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना का, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर ए नहीं मालूम, बी कितना माइनस हाफ है, तो ए कितना हो जाएगा बेटा, वन। वन बाई टू हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, टी बराबर, देखो ये था ना, टी बराबर के एल पावर ए कितना है बेटा, वन। वन बाई टू है, और जी पावर कितना है माइनस, माइनस क्या था, वन। जी पावर बी था ना, तो जी पावर बी कितना माइनस हाफ है, तो फॉर्मूला क्या बना, के एल पावर हाफ होगा अंडर रूट एल होगा, और ये जी पावर माइनस हाफ है तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सही है। ये बन गया था फॉर्मूला। सही है क्या, एकदम आगे वाली इस साइड पे कर। क्वेश्चन नंबर टू, और ऑटोमेटिक इसमें है 20 मिनट लगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है ऑन स्मूथ स्पीयर, ऑन स्मूथ स्पीयर ऑफ डायमीटर डी
moving with velocity v in a fluid of density rho and dynamic viscosity mu. बोलो बेटा क्या लिखा है गुरमाड़े? ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा? किसका फंक्शन है? डायमीटर डायमीटर का डायमीटर फंक्शन है वेलोसिटी वेलोसिटी डेंसिटी डेंसिटी रो और विस्कोसिटी विस्कोसिटी म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 1 2 3 4 है। 4 के ऊपर रेलेस मेथड सूटेबल है क्या? 4 वेरिएबल के ऊपर है क्या सूटेबल? सूटेबल नहीं है। ये अगर वेरिएबल्स 4 के ऊपर चले गए तो तो रेलेस मेथड सूटेबल नहीं है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ बराबर के, डायमीटर का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी, रो का पावर सी, म्यू का पावर डी। ऐसे लिख सकते हैं। हम्म यस फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन न्यूटन। न्यूटन। कैसे बनता हो? वो बनता मास इनटू एक्सेलरेशन तो बनता। ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स बनता। तो मैं फोर्स को लिख रहा हूँ मास का पावर 1, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये मास का पावर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 T पावर -2। करेक्ट है? चेक करो। यस इक्वल टू के, डायमीटर को लेंथ बोलते हैं, L लेंथ है L, पावर 1 उसका पावर क्या लिखा? A लिखा। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोलो तो मीटर का L पर मतलब नीचे, टाइम का क्या होगा? पावर -1 B। रो मास डेंसिटी किस पे गिनते हैं? केजी पर मीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो केजी का m पावर 1 पर मीटर क्यूब अपॉन, अपॉन ऊपर आएगा तो पावर -3 हो जाएगा, पावर सी। म्यू क्या है? म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। यूनिट क्या था इसका बताओ? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है ना सर? नहीं पर मीटर है बेटा। स्क्वायर है सर, वो मीटर सेकंड पास्कल पर मीटर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अपन न्यूटन मीटर हाँ हाँ, स्क्वायर स्क्वायर बराबर, हाँ करेक्ट बोले, सही बोले, स्क्वायर है। तो न्यूटन का होता है M1 L1 T पावर -2। अभी लिखा ना बोले न्यूटन का, चला है ना। यस। और सेकंड का होता है T पावर 1, नीचे में L पावर 2। ये क्या आएगा बताओ? M1, देखो L1 ये -2 है। देखो ये -2 + 1 कितना होगा? T पावर -1 आएगा। और L1 ये L पावर 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा ना, तो आएगा -1। ये आएगा इसका फॉर्मूला, M1 L 1 T 1। ये आएगा यस। डायनामिक विस्कोसिटी में होगा। तो M1 L 1 T 1, पावर क्या है? D है। सही है। यस चलो, M1 L1 T पावर -2 बराबर के, ये आएगा L पावर A, ये भी आएगा L पावर B, ये आएगा T पावर -B, ये आएगा M पावर C, L पावर -3C, M पावर D, L पावर -D,
टी पावर माइनस टी। अभी मास वाले पावर इक्वेट करो, मास वाले। बोलो लेफ्ट साइड में मास पावर क्या है? इक्वेट द पावर्स ऑफ एम एल टी। मास का पावर कितना लेफ्ट में? 1 वन। तो यहाँ पे लिखा वन इक्वल टू, यहाँ पर मास का पावर क्या है? एक का पावर सी दिख रहा है और एक का पावर डी दिख रहा है। यस सर। yes तो वन बराबर सी प्लस डी हो जाएगा। सही है। लेंथ का पावर कितना है? 1 तो लेंथ है वन बराबर। अब राइट साइड में देखो, लेंथ का पावर, ये एल का पावर ए है, ये एल का पावर बी है, मतलब ए प्लस बी। और ये एल का पावर माइनस थ्री सी है, और ये एल का पावर डी है। बोलो क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, एल का पावर ए बी माइनस थ्री सी माइनस माइनस डी है ना। ए प्लस बी बोलो तो, ए माइनस प्लस थ्री बी सी माइनस सी सी माइनस डी माइनस डी। ठीक है, ये हो गया। अभी टाइम का पावर कितना है बेटा? माइनस टू ना, माइनस टू बराबर। यहाँ पे टी पावर कितना माइनस बी है? ये माइनस बी लिखा। और एक टी का पावर क्या है? माइनस डी है, तो माइनस डी इक्वल टू टू। करेक्ट है। यस यहाँ से सी कितना का? 1 माइनस वन माइनस डी। और बी क्या का? 2 माइनस टू माइनस डी। एक काम करो अभी, एक्चुअली इसमें अननोन थे बेटा। इसमें अननोन चार है ना, ए बी सी डी अननोन चार है, पर इक्वेशन तीन ही बन रही है। देखो, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसा है। सी निकला, बी निकला। अभी ए प्लस बी माइनस थ्री सी माइनस डी इक्वल टू वन है। ए के बदले क्या आएगा? यहाँ पे ए लिखा। बी के बदले क्या आएगा? टू माइनस डी माइनस माइनस थ्री। सी कितना है? वन माइनस डी है, माइनस डी इक्वल टू वन। ए प्लस टू माइनस डी माइनस थ्री प्लस थ्री डी माइनस डी इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करो। ए, ये क्या बेटा? ये आएगा 2 माइनस डी टू माइनस थ्री माइनस वन। माइनस वन जाएगा राइट में तो टू हो जाएगा। टू माइनस थ्री कितना होता? माइनस वन। माइनस वन राइट में जाएगा, प्लस वन जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया राइट में। ठीक है। और लेफ्ट में है माइनस डी माइनस टू डी प्लस थ्री डी, तो यहाँ डी। तो ए प्लस डी कितना रहा? 2 टू आ रहा। तो ए बनेगा क्या? ए बनेगा टू माइनस डी। इतना नोट करो। एफ क्या था बेटा बताओ? के डी टू द पावर ए डी का पावर ए, उसके बाद वी टू द पावर बी हम्म इंटू रो टू द पावर सी हम्म इंटू म्यू टू द पावर डी। एफ बराबर के। डी का पावर ए बताओ। डी पावर ए कितना बेटा? 2 ए है टू माइनस माइनस डी। टू माइनस डी। वी पावर बी कितना है? 2 माइनस डी
बी 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 तुम्हारी वो भी सेम है। तो वही है। सी कितना है 1 माइनस डी। और म्यू कितना, डी कितना है, वो डी है ना। सही है। यस। तो एफ बराबर के, यांगा डी पावर 2 बराबर। देखो डी पावर 2 लिखा, ये वी पावर 2 लिखा, ये रो पावर 1 लिखा। सही है। ये माइनस डी सब में कॉमन है। डी पावर माइनस डी, वी पावर माइनस डी, रो पावर माइनस डी। और ये बच रहा है म्यू पावर डी। सही है, चेक करो। यस सर। एफ बराबर के रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो ये म्यू पावर डी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये म्यू पावर डी ऊपर लिखा, ये सब आएगा रो वी डी, इन सबके पावर का डी डी है ना, तो होल पावर डी कर दो। ये बन गया सब फॉर्मूला। समझा क्या। यस सर। कहाँ से लिखना आप लोगों को, लिख लो फटाफट।